Assalamu alaikum, dear participants. I am Dr. Afshin Fatima. I welcome you all in today's seminar on the topic of life without planning. Our keynote speaker for today's event is Mr. Yasir Waraij. Mr. Yasir Ali Waraij is CEO IT Sarkar and Scientific Pakistan. He is an entrepreneur, transformational coach, business consultant. He is empowering youth as well as the businesses with skills, knowledge, and transforming lives with technology to break the chain of poverty and slaves. Moreover, he is an expert in business modeling, system analysis, websites, digital marketing, media planning, content management to develop or improve brand identity. Now let us move towards our keynote speaker for today's session. I would request all of my participants to please keep their questions, and at the end of the session, we will be taking the questions. Thank you very much. Now, without any delays, let us move towards our keynote speaker, Mr. Yasir Waraij. Sir, can you hear me? Can you please start now? Thank you so much, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया स्पेशली फॉर माइंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कि कैसे आप लोग अपने एग्जिस्टिंग माइंडसेट को चेंज करके कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारे लिए कि आपकी प्लानिंग को कैसे बेटर किया जाए। और प्लानिंग जाहिर है, जब विदाउट प्लानिंग होते हैं तो प्लानिंग की जाती है। डॉक्टर अफशीन, आप ये जो स्लाइड शो किया हुआ है, इसको अगर आप क्लोज कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। जी, थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ज़िंदगी में पढ़ने के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोच रहे होते हैं। और ज़िंदगी का सारा दारोमदार आपके सिर्फ स्टडीज़ पे नहीं होता, ओवरऑल एक लाइफ की प्लानिंग होती है। और वो लाइफ की प्लानिंग क्या होती है, उसको थोड़ा-सा हम एक्सप्लेन करते हैं और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, आपने क्यों करना है, सभी कामयाब लोग प्लानिंग के साथ ही क्यों चलते हैं, विदाउट प्लानिंग क्या ऐसी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है जो आपको फेस करने पड़ते हैं। तो एक छोटा-सा ओवरव्यू, एक जर्नल डिस्कशन, एक इंटरैक्टिव डिस्कशन, और आपके आप जो दिमाग को ताले लगे होते हैं उनको थोड़ा-सा ओपन करने के लिए इस टॉपिक को चुना है। क्योंकि हम सब लोग नॉर्मली ऑटो मोड पे लगे होते हैं। हमें जो भी एक रास्ता दिख जाता है या कोई लोग चल रहे होते हैं भेड़ चाल की तरह, हम भी उसमें सारे चल पड़ते हैं। अपने लिए कुछ सोचने का हमें टाइम भी नहीं मिलता, ना ही हम बेटर वे में सोच पाते हैं, ना हमें डायरेक्शंस मिलती हैं। ये तो इंटरनेट का और बहुत सारी ऐसी नई जदीद चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि ऐसी चीज़ें, ऐसी नेमतें आ गई हैं कि हम इंटरनेशनल एक्सपोज़र घर बैठ के ले सकते हैं और वर्ल्ड क्लास नॉलेज और स्किल्स को भी सीख सकते हैं। तो देखें, सबसे अहम चीज़ जिस पे मैं आपका फ़ोकस कराना चाहता हूँ कि हम अगर किसी पार्टी में जा रहे हों और पार्टी में जाने से पहले हम प्लान करते हैं कि हमें शूज़ कौन से पहनने हैं, हमें सॉक्स कौन से पहनने हैं, शर्ट कौन-सी हो, टाई का क्या कलर होना चाहिए, अपनी मैचिंग का ख़्याल करते हैं, कटिंग का ख़्याल करते हैं। ये सारी हमारी प्लानिंग का पार्ट होता है। अगर हमें आपको इस्लामाबाद से लाहौर जाने का कोई प्लान हो, कुछ एंटरटेनमेंट का कोई मूड हो, या वैसे किसी भी तरह से आप जाना चाह रहे हों, तो आप प्लान करते हैं कि मुझे इतने बजे जाना है, इतने बजे की बस पकड़नी है, बस इतने बजे जाएगी या ट्रेन इतने बजे जाएगी, यहाँ मैं पहुँचूँगा, वहाँ से रिक्शा लूँगा, क्रीम लूँगा। तो सारा एक माइंड में स्केच बनाते हैं हम अपने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो 99% दुनिया में अपने लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं कर पाते। उनके माइंड में कोई विजन होता ही नहीं। वो सिर्फ ऑटोमैटिक, मतलब ये कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, कज़न कर रहे हैं तो मैं भी वो डिग्री कर रहा हूँ, दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में हूँ। अगर मेरा दोस्त बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो मैं भी बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर मेरे वालिदैन ने मुझे फ़ोकस कराया कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या मुख्तलिफ़ तरह की फ़ील्ड्स में किसी में जाना है तो मैं चले जाता हूँ।
या मेरा मेरिट नहीं बना तो मैं इस डिग्री में एडमिशन ले लेता हूँ, या खुदा की तरफ से इत्तेफाकन किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाते हैं और बस आंखें बंद करके आहिस्ता-आहिस्ता वो 4 साल वो डिग्रियाँ, वो चाहे 4 की हैं या 2 साल की हैं या आप पीएचडी करते हैं, लेकिन आप लगे रहते हैं, अल्टीमेट एक गोल सेटिंग, प्लानिंग नहीं कर पाते, और ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसको आज हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है? होता इस तरह है कि आप लोग, आपको यानी ये एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि जिस तरह अभी कोरोना आया और आप लोगों ने पिछले साल से कोरोना के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना शुरू कर दी। कोरोना को जानना शुरू किया, कोरोना से बचने के बारे में आपने सोचा, अगर हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए? देखें कितने आप कॉन्शियस होते हैं अपने एक छोटे से मैटर के लिए, छोटे से प्रॉब्लम के लिए। लेकिन पूरी ज़िंदगी जो एक इतना बड़ा जर्नी है, उस जर्नी के बारे में आप नहीं सोचते, ना सोच पाते हैं, ना प्लान करते हैं। और ये क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते कि आपके इर्द-गिर्द कभी किसी ने प्लान किया नहीं होता, कभी किसी का प्लान देखा नहीं होता, कभी किसी का प्लान सुना नहीं होता। अगर सुन लेते हैं तो ध्यान नहीं दिया होता, और अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे भी लेते हैं तो उस पे फ़ोकस करके चले नहीं होते। आपको ये तो पता चल जाता है कि आपने लाहौर जाना है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन सफ़र शुरू नहीं करते। और वो सफ़र ना शुरू करना, वो आपको हमेशा मंज़िल तक पहुँचाता ही नहीं। आप वहाँ तक जा ही नहीं पाते जहाँ तक आपको आपकी गोल सेटिंग ने, आपके वो अहदाफ़, छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें जो आपने सेट करनी थी, जो आपने अपने आप को बताना था कि मैं एक फ़लाँ शख़्स हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ या बनना चाहता हूँ। देखिए इसमें 2 चीज़ों को आप डिफरेंशिएट करेंगे कि आज ही आप बैठ के अपने पेपर और पेन के इस्तेमाल से अपनी तमाम क्वालिटीज़ और तमाम ख़्वाहिशात और तमाम वो सारी नेगेटिविटी, उन सबको राइट डाउन करके कम से कम एक चीज़ ज़रूर क्लियर करें कि आपने अल्टीमेट यानी बनना क्या है, आपकी वो ख़्वाहिश क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपके सामने एक बड़ा गोल, एक बड़ा विज़न सामने ना हो, तो आप कभी भी अपनी प्लानिंग नहीं कर पाते। ये प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग जो लाइफ़ है, वो आपको छोटी-सी जॉब, छोटा-सा एक ख़्वाहिश पूरी करने तक तो आपको ले जाता है। मतलब आप ऑटोमैटिक एक प्रोसेस में गए, एक डिग्री की, कंप्लीट किया, उसके बाद धक्के खाए या किसी को फ़ॉलो किया, किसी दोस्त की तरह या किसी रेफ़रेंस से आप किसी कंपनी में अटैच हो गए। लेकिन आपने अपने लिए कोई गोल सेट नहीं किया। आपने अपने आप को नहीं बताया कि मुझे किस डेज़िग्नेशन तक जाना है। क्या मुझे मतलब डायरेक्टर लेवल तक जाना है? क्या मुझे सीईओ बनना है? किसी ऑर्गनाइज़ेशन का हेड बनना है? कम से कम मैनेजर बनना है, तो वो बनना कैसे है? ये थोड़ा-सा टेक्निकल पॉइंट है। थोड़ा मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ कि आप लोग क्रिकेट तो सारे देखते हैं, और अगर किसी ने क्रिकेटर बनना हो, यानी पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट होना हो, तो वो कोई 2-4 साल में या इत्तेफ़ाकन आपकी एंट्री नहीं हो सकती। आपने बचपन से एक हाई लेवल का गोल माइंड में रखा कि मुझे पाकिस्तानी टीम में जाना है, या पाकिस्तान के जो पंजाब लेवल में या अंडर 17 में, अंडर 19 में मुझे सिलेक्शन अपनी करानी है। जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। अब एक बड़ा गोल अगर आपने सेट कर लिया, तो फिर आप छोटे-छोटे रोज़ाना उसके बारे में इक़दामात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। आप एक सिमत में नहीं, एक ही गोल को अचीव करने के लिए डाइवर्सिफ़ाइड स्किल्स और नॉलेज को इकट्ठा करते हैं। यानी आप कैच पकड़ना सीखते हैं, आप डाइव लगाना सीखते हैं, आप बैटिंग करना सीखते हैं, आप प्रेशर को लेना सीखते हैं, आप क्राउड का शोर सुनना सीखते हैं, आप नेगेटिविटी लेना सीखते हैं।
कितना कुछ होता है जो आपको एक गोल अचीव करने के लिए फेस करना पड़ सकता है। इसी तरह दुनिया में जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं या वो बच्चे जो कोई आर्टिस्ट अपने आप को नहीं बनाते, अपने माइंड में वो आर्टिस्टिकल अप्रोच नहीं होती, तो उनका हमेशा विजन थोड़ा कमज़ोर रहता है। यानी बुक्स में तो बहुत अच्छे होते हैं, बुक्स में तो आप बहुत अच्छी-अच्छी सीजीपीए ले जाते हैं, 4 बाय 4 आ रही होती हैं। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, तो आपको नज़र आता है कि आपसे तो लोग आपके स्किल्स के बारे में पूछ रहे हैं, आपको आता क्या है? परफ़ॉर्मेंस करके दिखाएँ तो लोग आपको मानते हैं, ठीक है? और वो परफ़ॉर्मेंस कैसे आ पाती है? ये तो ज़ाहिर है, क्लियर है कि आपने परफ़ॉर्मेंस देने के लिए छोटे-छोटे स्टेप लिए होते हैं। आज जैसे सपोज़ आप में से अगर ज़्यादा कम्युनिटी मेरे ख़्याल में बिज़नेस स्टूडेंट्स की है, तो आप जब ग्रेजुएट होते हैं या एमबीए कर लेते हैं, एमएस कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो आप अल्टीमेट गोल अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाना या किसी एक कंपनी में छोटा-सा डेज़िग्नेशन लेना और उसके बाद के बारे में नहीं सोचा, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। आप 2, 4, 5 साल जो किसी भी कंपनी में या ऑर्गनाइज़ेशन में लगाएँगे, वो आपके फ्यूचर को इफ़ेक्ट नहीं कर रही होगी। वो आपके यानी कोई कुछ बड़ा करके दिखाने वाला काम नहीं होगा। सपोज़ आप आज एक बिज़नेसमैन बनने की आपने एजुकेशन ली, आपने एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ी, आपने मैनेजमेंट पढ़ी, मार्केटिंग पढ़ी, कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे टूल्स और टेक्निक सीखी। लेकिन इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन और रियल लाइफ़ में ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है? और वो कौन-सा गोल आपका गोल क्या है? यानी आपने जो एक बड़ा गोल अचीव करना है, कहीं-कहीं पहुँचना है, तो वो पहुँचने के लिए आपने छोटे-छोटे प्लानिंग्स की कि मुझे इसके लिए अपनी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाना है, मुझे अपनी राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स को बढ़ाना है, मुझे अपनी सेल्स टेक्निक्स को बढ़ाना है, मुझे अपनी अपनी मार्केटिंग करना आनी चाहिए, ठीक है? अब होता क्या है कि हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें अपने आप को सेल करना नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमने प्लान नहीं किया होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि सपोज़ आपने आज किसी कॉर्पोरेट कंपनी को जॉइन करना है या सपोज़ हमारी कंपनी को जॉइन करना है, तो हम भी एक कॉर्पोरेट कंपनी है हमारी। तो एक कॉर्पोरेट कंपनी को आप जॉइन करना चाहते हैं, तो जिस डेज़िग्नेशन को आप अचीव करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप मार्केटिंग डायरेक्टर बनना चाहते हैं आईटी सरकार में, तो वो कैसे बन पाएँगे? उसके लिए कौन-कौन सी स्किल ज़रूरी होंगी? वो अगर स्किल्स पे काम करना शुरू करूँ तो कौन-कौन से लोगों का या कौन से नॉलेज इकट्ठा करना होगा, किन लोगों से मुझे सीखना होगा? क्योंकि एक और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि हम बड़ा सोचना चाहते हैं, बड़ा अचीव करना चाहते हैं। समटाइम हमें ये भी पता होता है कि हमें छोटी-छोटी प्लानिंग्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है। या मुझे ये कंटेंट राइटिंग सीख लूँ, डिज़ाइनिंग सीख लूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख लूँ, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीख लूँ, नेगोशिएशन स्किल सीख लूँ। ये सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन सीखते नहीं हैं। और वो क्यों नहीं सीखते? क्योंकि आप लोगों ने कभी किसी को उस्ताद तो बनाया नहीं होता या उस्ताद तो होते हैं, उनको दिल में और दिमाग में जगह नहीं दी होती। यानी उनसे वो जो पूछने का अंदाज़ है, वो आपका उतना एप्रोप्रिएट नहीं होता कि आप जो अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका उस्ताद या आपका मेंटर आपको हाथ पकड़ के तो कोई नहीं लेके जाएगा। आपको डायरेक्शन दे दे, राइट डायरेक्शन दे दे, वहाँ पहुँचने का रास्ता बता दे। आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, सही बस का पता हो कि भई यहाँ से किस पे बैठना है। ये ना हो कि आप अड्डे पे जाएँ और वहाँ जाके आप पूछें कि मुझे टिकट चाहिए और वो पूछें कि कहाँ जाना है और आप कहें मुझे तो पता नहीं है, बस कहीं का भी दे दें, ठीक है? और आप गाड़ी में चढ़ गए, इधर से घूमे, वहाँ गए, वहाँ से घूमे, वहाँ गए और क्योंकि आपने कोई डिसाइड ही नहीं किया था, आपने कहीं पहुँचना ही नहीं था। जब पहुँचना ही नहीं था,
तो आपको सही वाला रास्ता तो कोई नहीं दिखा सकता। सपोज मैं आपको बताता हूँ, यानी हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज आते हैं, उनमें से अचीव वही कर पाते हैं जिन्होंने थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर करते हैं कि मुझे कौन सी एक खास शोबे में बहुत ऊपर के लेवल पे जाना है। ठीक है, जब वो ये सोच लेते हैं, यानी कुछ लोगों का माइंड में होता है कि मैं बस ऐसे सारी चीजों को, सारी कंपनी को होल्ड करना, समझना और सीईओ और बाकी लोगों के साथ घुल मिल जाना, बस इसी में कामयाबी है। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा आप तरक्की करते हैं जब आप किसी मकसद के लिए अपने आप को डेवलप करते हैं, अपना वो, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो उसमें हैबिट्स जब आप डेवलप कर रहे होते हैं तो अपने आप को पॉलिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी शार्पन द सॉ एक टेक्निक है कि आप अपना आपको तेज करते हैं, इतना तेज करते हैं कि आप जब किसी खास काम के लिए जाएं तो वहां वो एग्जैक्ट परफॉर्मेंस दे पाए। सपोज मैं एक और आपको एग्जांपल लेता हूं। अब एक शख्स अगर मेरी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आता है या मार्केटिंग मैनेजर बनता है, तो उसे टारगेट उसके लिए होता है कि उसने सेल्स को बढ़ाने के लिए जो जरूरी इकदाम होने चाहिए वो करने हैं। अब अगर तो उसे, यानी एक गोल उसने नहीं सेट किया कि मुझे इस मंथ में इतनी रेवेन्यू जनरेट करना है और इस रेवेन्यू के बदले कंपनी मुझे इतनी अप्रिसिएशन या कमीशन प्रोवाइड करेगी, अगर ये उसके माइंड में नहीं तो वो अचीव भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसके माइंड में वो टारगेट सेट नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो वो कोई फिगर भी, यानी बिना फिगर के, बिना एक सिलेक्शन किए कि आपने बनना क्या है, कहाँ पहुंचना है, किधर जाना है, किससे पूछना है। अच्छा, ये बड़ा एक और इम्पोर्टेंट चीज, किससे पूछना है। समटाइम ये होता है कि आप बहुत काम की बात एक नाकाम बंदे से पूछ रहे होते हैं और वो आपको और भी नाकाम बनने का बेहतरीन मशवरा दे देता है। ठीक है, और फिर आप बस उसी पे चलते रहते हैं और आपको समझ ही नहीं आती आपने जाना कहाँ है। सम टाइम यही नाकामी का जो आंसर है, जो आपकी गोल सेटिंग में एक रोल प्ले करते हैं, वो पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं कि आप एक नस्ल के हिसाब से अलग तरह के जानवर होते हैं और वो आपको और तरह के जानवर बनाना चाह रहे होते हैं। आप एक, सॉरी टू से, मिसाल के लिए या एक फन के लिए बात कर रहा हूँ कि आप एक बंदर हैं और वो आपको मछली बना रहे हैं, आप एक चीते हैं, शेर हैं, शेरनी हैं और वो आपको मुर्गा बना रहे हैं, तो वो मैच नहीं करता। यानी आप में से बहुत सारे लोग, पॉसिबल है कि आप में से किसी ने सिंगर बनने का सोचा हो या ख्वाहिश हो। अब ख्वाहिश जिस चीज की हो तो उसको अचीव करना और भी आसान होता है। एक होता है कि आपने नहीं सोचा, किसी ने बताया, डायरेक्शन दी और आपने वो चलना शुरू कर दिया कि भाई लाहौर जाके आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, या सपोज आप इस्लामाबाद में पढ़ेंगे, इस्लामाबाद में अच्छे इदारों में पढ़ेंगे, अच्छे बच्चों के साथ आपके रिलेशन होंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा तो आप बहुत अच्छे से आगे compete कर सकते हैं, नई स्किल्स होंगी। लेकिन एग्जैक्टली आपको ये पता ही नहीं कि उसके बाद मैंने क्या करना है, किस तरह की कंपनी में जाना है या बनना क्या है या मेरी ख्वाहिश क्या है। जब वो ख्वाहिश क्लियर नहीं तो आप कुछ बड़ा करने के बारे में अपने आप को तंग ही नहीं करते। आप वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, आसानी आसानी से हो जाए, वो चाहे 4x4 क्यों ना आ जाए, लेकिन वो आसानी आसानी से हो जाए। जहाँ कुछ थोड़ा सा मुश्किल आए वहां से थोड़ा सा खिसक लिए, रास्ते बदल लिए, बार बार ना किया। अब जैसे हमारी कंपनी में हमें अपने क्लाइंट्स को 100% एक्यूरेसी देनी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, या कोई वेबसाइट है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो एग्जैक्टली वैसी वेबसाइट चाहिए जैसे वो चाह रहा है या उससे भी बहुत अच्छी। ठीक है, 0% एरर के साथ, क्योंकि एरर तो काबिल कबूल ही नहीं टेक्नोलॉजी में। अगर आप 2+2 करें और जवाब 5 आ जाए तो फिर तो काम गलत हो गया ना। अब वो 100% एक्यूरेसी लाने के लिए तो जाहिर है आपको 200%
तेजी से और दिमाग को एक्टिव करके काम करना पड़ता है। आपको वो सोचना पड़ता है कि अगर मैंने पहले से डिसाइड किया होता ना, मैंने वो बड़ी मंजिल तक जाना है, मैंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को बहुत महँगे-महँगे प्रोडक्ट्स बेचने हैं। मैंने 5-5 हज़ार की वेबसाइट नहीं बेचनी, मैंने 5-5 लाख की एक वेबसाइट देनी है। मैंने 50-50 लाख का एक सॉफ्टवेयर बेचना है। तो वो जब आप बड़ा सोचेंगे, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। छोटा-सा सोचेंगे तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर बस वो क्रिकेट में जैसे सेंचुरी का अगर सोचा नहीं तो आप पिच पे टिके नहीं। अगर आपने छोटा-सा ही सोचा या सोचा कि बस गुज़ारा कर लूँ, आज थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाए, बस आज का नाम गुज़र जाए, आज मेरी बेइज़्ती ना हो, आज मुझे कोई ना कहे कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? या अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी वाले कहें कि आज तो बड़े एक्टिव थे या इस महीने बड़ा अच्छा काम किया। आगे क्या बनेगा? यानी जो आप बनना चाहते हैं उसके बारे में क्या सोचा? तो ये अल्टीमेट मैं आपको ये बताऊँ कि आपको घूम फिर के अपने आप पे ही काम करना पड़ेगा। आप में से हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स को बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, घर चाहिए, अपना एक नाम चाहिए या कम से कम खुशहाली चाहिए कि जिसमें वो आसानी से ज़िंदगी गुज़र रही हो और अच्छा खा पी रहा हो, अच्छी लाइफ़ हो, घर में सुकून हो। तो ये भी सारे गोल्स हैं जो कि आपने सोचे नहीं होते। समटाइम छोटा-सा सोचा होता है। समटाइम आप सिर्फ़ बाइक पे ही खुश होते हैं, ठीक है। हालाँकि ये नहीं कह रहा कि भी आप बाइक आ जाए तो आप उसको मतलब कहें कि नहीं ये मेरा गोल नहीं था। उसको आप अपने आप को एप्रिशिएट करें कि मैं पैदल था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये आ गया, लेकिन मेरा गोल बड़ा है, मुझे बड़ी चीज़ पे जाना है या बड़ा अचीव करना है। जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मुझे मतलब फैमिली में, सराउंडिंग में, दोस्तों के पास ऐसे सर्कल में मैं देखता और घूमता-फिरता था जहाँ मेरे टीचर्स से ज़्यादा कामयाब लोग मुझे नज़र आ रहे थे। तो मुझे लगता था कि भी ये मतलब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ या जिन लोगों के सर्कल में हूँ, मुझे बनना क्या है और मैं हूँ कहाँ? किन लोगों में मुझे रहना चाहिए? ठीक है। आज अगर मैं इन लोगों में हूँ, तो मैं क्या सीख रहा हूँ? कल को मुझे किन लोगों में बैठना है, जो मुझे इससे आगे ले जाएँगे? क्योंकि आप आपकी कम्युनिटी बहुत असर करती है। आपके दोस्त आपके दिमाग पे और आपके फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा असर-अंदाज़ होते हैं। अगर आपका दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो बड़े गोल्स को अचीव करने के बारे में सोच रहा है, उसने हाई एम्बिशंस बनाए हुए हैं और वो मुसलसल छोटे-छोटे स्टेप लेके अपने काम जारी रखे हुए हैं, तो आप ऐसे दोस्त को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दें और उसके साथ-साथ रहें क्योंकि ऐसे लोग बहुत कीमती और नायाब हैं। 99% लोग विजनलेस हैं, कुछ पता नहीं है, बस ऑटोमैटिकली आपने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की, ऑटोमैटिकली आप पीएचडी तक भी चले गए। ना तो आपने जॉब के बारे में सोचा कि आपको एग्ज़ैक्टली जॉब क्या चाहिए? क्या जॉब के लिए एक ही अपॉर्च्युनिटी है या पूरी दुनिया पड़ी है आपके लिए, कोई बड़ा अचीव करने के लिए? तो ये किस्सा मुख्तसर क्योंकि मेरा फ़ील्ड पढ़ाना नहीं है ट्रांसफ़ॉर्म करना है। मेरी फ़ील्ड आपको डायरेक्शन देना है। मेरी फ़ील्ड में लोगों को इस्लाह करना है और मेरी फ़ील्ड में स्किलफुल बनाना है। तो मैं आपको ये बावर कराता हूँ कि अगर आप वाक़ई थोड़ा-सा, थोड़ा-सा सीरियस होके एक लिस्ट बना लें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ़ में सबसे बड़ा चेंज एक लिस्ट ने ही किया कि मैंने जब अपने सारे के सारे नेगेटिव पार्ट्स लिखे कि मैं किन वजूहात की वजह से प्रॉब्लम में हूँ, मुझे क्या-क्या नहीं आता। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि मुझे क्या नहीं आता, तब प्लानिंग हो पाती है। जब आप ये जान ही नहीं पाते कि आपको क्या नहीं अपनी फ़ील्ड में बड़ा अचीव करने के लिए आपको पता हो कि मुझे क्या-क्या नहीं आता। फिर जो नहीं आता वो किसको आता है?
वो क्या मेरे टीचर को आता है, दोस्त को आता है, मेरे कंपैक्टर को आता है, वो इंटरनेट पे पड़ा है, यूट्यूब पे है, वो कहाँ है? वो प्रैक्टिकली किसी कंपनी में मुझे मिलेगा, एज़ इंटर्नशिप करके मैं अचीव कर पाऊँगा। आखिर में मतलब मैं कहाँ से अपनी उस सीढ़ी पे पहला कदम रख पाऊँगा, जो मुझे मंज़िल की तरफ लेके जा रही है। अब देखिए इसमें एक और मैं आपको बताऊँ कि आपको प्रायोरिटीज़ भी सेट करनी पड़ती हैं, कि आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, मतलब आपने प्लानिंग की। मैं ये स्टार्ट से एंड तक सारे टॉपिक को इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आपको थोड़ा इन डेप्थ पता चल जाए कि अगर सोच ही लिया है, अगर बड़ा सोचने का मूड बना ही लिया है, तो उसको प्रायोरिटाइज़ कैसे करें, उसको कैसे लेके चलें, उसके लिए वाक़ई कुछ अचीव कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। तो वो अचीवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ-कहाँ आपने प्रायोरिटाइज़ करना है और अपनी सक्सेस को मुमकिन बना पाएँगे। 3 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 रिलेशनशिप्स, कि आप सक्सेस और नॉलेज, स्किल्स और राइट डायरेक्शन में चलते रहेंगे अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, अगर आपने पीआर अच्छी बनाई है, अच्छे दोस्त बनाए हैं, नेटवर्क अच्छा है, अच्छे लोगों में जाना-आना है, अच्छे लोगों को सुनना स्टार्ट किया हुआ है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुनना, अच्छा सुनना एक नेमत से कम नहीं है और मुसलसल अच्छे सुनते रहना, ये बहुत ही बड़ी नेमत है कि आप अभी बहुत अच्छी कोई बात सुन रहे थे जो आपको डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही थी। थोड़ी देर के बाद आपने फुली डिस्टर्ब करने वाली और अजीबो-गरीब कोई कंटेंट देखा जिसने आपको और तरफ ले गया और वो आपको 2 दिन दोबारा सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हाँ, मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ गई जो कि अब बहुत इम्पोर्टेंट है इसी बात के हवाले से, कि आप जनाब एक फ़र्ज़ करें, आज आप 3 घंटे मुसलसल वॉक करते हैं, इस्लामाबाद से वॉक करना स्टार्ट करते हैं 3 घंटे और आप मेरे ख़्याल में ऑलमोस्ट 3 घंटे में कोई 5 एक किलोमीटर या 10 किलोमीटर सफ़र कर लेंगे। अगर आप 1 वीक 3 आवर्स मुसलसल वॉक करें, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? ठीक है, कोई ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसी प्रैक्टिस को हन 100 दिन मुसलसल करते रहें, यानी वही काम, वही सोच, उसी डायरेक्शन में मुसलसल काम करते रहें, मुसलसल अगर लर्निंग कर रहे हैं, अगर रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप स्किल सीख रहे हैं, कोई नॉलेज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके लिए मुसलसल यानी कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, ये वैसे तो दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क भी है कि आप मुसलसल वो करते रहें। करते रहने से क्या होता है कि आप काफ़ी सारा सफ़र तय कर जाते हैं। मतलब एक है कि आपने सोचा कि मुझे 100 किलोमीटर सफ़र करना है, लेकिन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। 100 किलोमीटर का अहदाफ रख लिया है, लेकिन स्टार्ट अभी आपने 2 किलोमीटर करने के बाद आपने सोचा, यार ये अभी तो सिर्फ़ 2 ही हुआ है। मुझसे तो नहीं होने वाला, ये इतना दूर है, क्या करूँगा? अच्छा चलो सोचा था कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये जब इसी तरह के मामलात आते हैं तो आप अपने उस प्रायोरिटी से हट जाते हैं। आप वो अचीव करने की जो चांसेस है ना, वो बहुत ही कम हो जाते हैं। सपोज़ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डल फ़ील करते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि परेशान और ऐसे मामलात होंगे कि वो सोचते होंगे बस मेरा तो कुछ नहीं बनने वाला, मैं निकम्मा था, बैक बेंचर था, पीछे ही रहता था, निकम्मे दोस्त थे, आवारा लोगों में मेरा उठना-बैठना था, या मेरा वो विज़नरी लोगों को मैंने कभी सुना ही नहीं, ठीक है? अब सुनना स्टार्ट करता हूँ, तो वो ये सारी वो सोचें हैं जो हर शख्स को आती हैं। हर शख्स अपने बुरे फ़ेज़ में से निकल सकता है, अपनी नाकामी के फ़ेज़ में से निकल सकता है और वो हाई लेवल सक्सेस अचीव कर सकता है अगर मुसलसल करता रहे।
अब वो जो मैं आपको प्रायोरिटाइज पे पहली बात बता रहा था कि आपने रिलेशनशिप पे फोकस करना है, पीआर डेवलपमेंट पे फोकस करना है, और पीआर डेवलपमेंट आपके हर तरह के काम आएगी। ये पीआर वो नहीं कि आप कहें कि मेरे तो किसी एमएनए के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो मेरी अच्छी जॉब नहीं हो सकती। ये पीआर वो है जो आपके इल्म में इज़ाफ़ा करती है। अगर आपने कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए क्या इल्म ज़रूरी है, तो वो पीआर चाहिए। अगर आपने अच्छी जॉब पे जाना है, अच्छा डेज़िग्नेशन अचीव करना है, तो उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, वो किसके पास हैं, उसमें आपसे सीनियर कौन है, उस सीनियर के साथ दोस्ती है, किस तरह का रिलेशन है, उस्ताद-शागिर्द का है, दोस्ताना है, जो भी है, वो एक रिलेशनशिप होना चाहिए और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करें। सेकंड, प्रायोरिटी पे रखें अपने करियर को कि आपने रिलेशनशिप तो बिल्ड किए, करियर को माइंड में रख के करें, ठीक है? कि आपने किस तरफ जाना है। यानी आज आपको मुसव्वरी का शौक है, तो मुसव्विर सारे दोस्त बनाए हुए हैं और उनकी टेक्निक्स को आपने शुरू कर दिया है सीखना, तो आप राइट डायरेक्शन पे हैं। और थर्ड वन कि आप कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप लोगों के काम आ रहे हों और लोग फिर आपके बारे में सोचते हैं। लोग कभी डायरेक्टली आपके फ़ायदा नहीं सोचेंगे। हमेशा आपने दूसरों का फ़ायदा सोचना है। अगर आप दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे, तो फिर आपका फ़ायदा हर कोई सोचता है। ये यानी जैसे सेल्फिश फ़ॉर्मूला कह लें, वैसे तो यानी ये भी 7 हैबिट में आता है कि आप विन विन अप्रोच पे काम करें। तो लेकिन आपने अब देसी तरीके से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली और किताबों में आपको मसरूफ़ नहीं करूँगा। मैं तो बड़ा सादा-सादा आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आप एक इंटर्नशिप करते हैं सपोज़। तो इंटर्नशिप में आप एक कंपनी में चले जाते हैं और वहाँ सेल्स या मार्केटिंग या डिज़ाइनिंग या प्लानिंग या किसी अकाउंट, किसी भी तरह के डिपार्टमेंट को आप जॉइन कर लेते हैं। तो उस डिपार्टमेंट के फ़ायदे के लिए जितना मैक्सिमम हो सकता है आप रिसर्च करके परफ़ॉर्म करके दिखाएँ। अगर आप कंपनी के लिए फ़ायदा कर देते हैं, अगर आप सेल्स बढ़ा देते हैं, अकाउंट्स सही मैनेज नहीं हो रहे, आपने अपनी एफ़र्ट, अपने नॉलेज और बहुत ज़्यादा यानी उस पे प्रैक्टिस करने से उसके बारे में सॉफ्टवेयर सीखें। एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल आपको और भी दे देता हूँ कि आम तौर पे हमारे जितने भी बिज़नेस स्टूडेंट होते हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हों या कोई और इसी शोबे के साथ मिलते-जुलते, जैसे एमआईटी है, एमबीआईटी है, एमएस है, एमआईटी है, अजीबो-गरीब डिग्रियाँ तो हैं। इनके बाद आप या तो मैनेजमेंट में जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, सेल्स में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। उनमें जाके आपको एक भी सॉफ्टवेयर नहीं आता, ना आपको स्किल्स, मतलब ना आपको एक्सेल पे काम आता है। अगर आता भी है तो सिर्फ डाटा एंट्री आती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती सही तरह से। अगर अकाउंट मैनेज करना है तो आपको एक्सेल शीट पे भी अकाउंट मैनेज नहीं करना आता। लंबे-लंबे सॉफ्टवेयर पीचट्री और बुक कीपिंग और बेशुमार और क्विक बुक्स ज़ीरो, ये इन चीज़ों से तो आप मुतारिफ ही नहीं होते। आप सीखते ही नहीं हैं। अगर आप वेब मैनेजमेंट या इस तरफ आते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, तो आप कंटेंट डेवलपमेंट में लिखना ही नहीं स्टार्ट करते, आप कंटेंट क्रिएशन पे रिसर्च नहीं करते, आप कीवर्ड एनालिसिस पे काम नहीं करते। अगर आप मार्केटिंग की तरफ आते हैं, तो आपको एक टूल का नहीं पता होता, ज़िंदगी में देखा ही नहीं होता कि कौन-सा टूल होता है मार्केटिंग के लिए। अगर कोई होता भी है, तो उसपे कैसे काम करना चाहिए। आप बिल्कुल लेबर वर्क से भी यानी पीछे रह जाते हैं। लेबर वर्क में होता है ना कुछ तो पता होता है, काम करना आता है। जैसे एक लेबर है कि उसने दीवार खड़ी करनी है, तो एग्ज़ैक्टली उसको पता होता है मैंने बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। मज़दूर भी सीख जाते हैं काम में आके। लेकिन स्टूडेंट का क्या हाल होता है कि वो बस किताबों में तो बहुत कुछ पढ़ा होता है, मार्केटिंग अ, के सारे 4 पीज़ और 4 एस और ये सारी चीज़ों की समझ होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे कभी प्रैक्टिस करके देखा ही नहीं होता। और प्रैक्टिस आपको कोई ऐसे करने नहीं देता, डायरेक्टली आपको पैसे दे के प्रैक्टिस कोई नहीं कराएगा। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको पैसे दे के प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए, तब भी आप ज़रूर जॉइन करें। किसी न किसी इदारे को, किसी न किसी दोस्त को, ऐसे लोगों को, ऐसे इदारे को, ऐसी जगह को आप ज़रूर जॉइन करें जहाँ आपको लर्निंग मिल रही हो।
और एट द एंड मैं डिस्कस करूंगा अपने साइंटिफिक पाकिस्तान और आईटी सरकार के हवाले से, आपको थोड़ा सा डिफाइन करता चलूं कि इसमें मैनेजमेंट और मार्केटिंग और सेल्स और बाकी ढेर सारे शोबे इसमें एकदम से काम कर रहे हैं। और साइंटिफिक पाकिस्तान में तो मोर देन 50 साइंटिस्ट आर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और इसके अलावा यानी हम सैकड़ों और किस्म के शोबा जात को लेके आ रहे हैं कि हम बहुत सारी हजारों स्किल्स को इस साइंटिफिक पाकिस्तान में लेके आए। और बच्चों को जो प्रॉब्लम है, बच्चे जो नहीं सीख पा रहे सॉफ्टवेयर्स या ट्रेनिंग या माइंड डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन पे काम नहीं कर पा रहे, तो उनको एग्जैक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए ताकि वो उनकी जिंदगी में थोड़ी सी आसानी पैदा कर सकें। और दूसरा, आईटी सरकार हमारा एक ब्रांड डेवलपमेंट कंपनी है जिसमें हम पाकिस्तान की बहुत अच्छी अच्छी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, वो भी जो यानी करोड़ों का और अरबों का कारोबार कर रहे हैं, उनको बहुत सारी यानी अब वो सैकड़ों में हो चुकी हैं कंपनीज जिनको हम अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और उनका ब्रांड एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। वो थ्रू टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे डिवाइसेस और टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथ बहुत सारे इंटर्नीज हैं, हमने वर्चुअल इंटर्नीज भी बहुत सारे रखे हुए हैं। ये सारी कोशिशें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने भी बड़ा सोचा, बड़ा अचीव करने के लिए छोटे 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 स्टेप सालों से लेते आ रहे हैं। और आज ये है कि मैं आपके सामने हूँ और इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे सेशन हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को हम सिखा पा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज को सर्विसेज दे के पैसे कमा रहे हैं। ये तभी मुमकिन है कि हमने भी बड़ा सोचा, बड़ा सोच के बड़ी स्किल्स पे काम किया, बहुत सारी प्रैक्टिस की, अपने भी पैसे लगाए और दूसरों को फायदा पहुंचा के भी अपनी लर्निंग बढ़ाई। आई होप आप इस सेशन से कम इतना जरूर सीखेंगे कि अपनी एक लिस्ट डेवलप करें, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, जो आपको नहीं आता वो किसको आता है। इसके साथ ही मैं थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशीन, अगर आप मौजूद हैं तो दोबारा से ज्वाइन कीजिए ताकि हम इस बात को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच यासिर साहब, वी आर रियली थैंकफुल। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे बच्चों के साथ आज बात की। और मुझे यकीन है कि हम सभी जो कुछ टीचर्स भी हैं, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, हम एक थिंकिंग प्रोसेस अपना दोबारा से स्टार्ट कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप आ गए, हमारे साथ बात की। तो सर, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स से, ठीक है सर? जी श्योर, क्यों 5 नहीं। मिनट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो कोई सवाल करना चाहता है, काइंडली रेज योर हैंड, तो हम आपको जो है अनम्यूट करके आपका सवाल लेते हैं और यासिर साहब उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला है कि आप लिस्ट बनाएं और उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें। मैंने अपनी लिस्ट बनाई है, उस पर फॉलो अप कर रही हूँ, लेकिन हम जब किसी वर्क प्लेस पे जाते हैं तो हमें बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करें? आपने भी ऐसा किया होगा, तो आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल करते थे जब आप डिसअपॉइंट होते थे? देखिए, इसमें मैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि मैंने भी फेस किया कि आप किसी कंपनी के फायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सीखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उस कंपनी का जो भी हायर अथॉरिटी होती है, जिनको आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं या जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, उनको आप अपने आइडियाज़ देते हैं और वो आइडियाज़ पे काम नहीं करते, वो आपकी बात नहीं सुनते। और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है क्योंकि जब किसी का करोड़ों का कारोबार हो तो वो आपको तजुर्बा करने के लिए अपनी जगह मुहैया नहीं करता। ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखें कि मैं आपको ये भी एग्जांपल दूं कि आपने कभी भी किसी हाई लेवल कंपनी में जाके अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करें। आप बिल्कुल ऐसे यानी खटारा कारोबार को ज्वाइन करें
जहां आपके आइडियाज को बड़े ध्यान से सुना जाए। ठीक है, अगर आप एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में चले जाते हैं, बड़ी कंपनी में चले जाते हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, या जहां ऑलरेडी बड़े सियाने और पॉलिश्ड लोग हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगाएंगे। आपको सिर्फ हार नहीं मानना, आपको बजाय दिखाने और बार बार डिस्कस करने के इम्प्लीमेंट करके दिखा दे। समटाइम होता है कि आपने यानी जैसे एक कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए आपने कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप की, या आपने कोई मार्केटिंग टूल यूज करना है, और आप कहते हैं कि मैं जिस तरह से मार्केटिंग करूंगी आपके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे, आपकी सेल्स इंप्रूव हो जाएगी, और कंपनी आपकी बात नहीं मानती, तो उसको आप अपने ओन पे जरूर एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप उनको रिजल्ट्स दिखाएं कि देखें ये मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और आपको ये बेनिफिट मिला। उससे एक्सेप्टेंस थोड़ा बढ़ने के चांस होते हैं। आई होप आई गेव यू द आंसर। नेक्स्ट, जी अफजाल साहब। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे कि हम प्लान्स बनाते हैं या किसी प्लान्स पे काम करते हैं, तो हम इसको एवेल्युएट कैसे करेंगे, या हमें कैसे पता चलेगा, या इसको हम कैसे चेकलिस्ट करेंगे कि हमारा प्लान सही जा रहा है या हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल सही। देखें अफजाल, इसमें होता ये है कि आपको किसी भी शोबे में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए आपने सोचा, तो ऑलरेडी हर शोबे में सीनियर्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप एक बहुत अच्छे प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक प्रोफेसर से सारी डायरेक्शन लेनी चाहिए कि कैसे एक शख्स प्रोफेसर बन सकता है, एक यूनिवर्सिटी में कैसे पहुंचते हैं आप, यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन कैसे होती है। अगर एक शख्स ने मैनेजरियल पोस्ट अचीव की है या डायरेक्टर की पोस्ट अचीव की है, तो आपको उस डायरेक्टर से पूछना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं, आइडिया बेस्ड बिजनेस, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो जो आपका आइडिया है उससे रिलेटेड मिलता जुलता काम यकीनन यानी सीनियर्स मौजूद हैं हर शोबे में। और इसमें यानी एक एज आपको हमारे साथ भी मिल जाएगा। हम वेरी सून एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इदारे बनाए कि इंक्यूबेशन प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू बिजनेसेस को, तो हम भी न्यू बिजनेसेस को एकोमोडेट करने जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ इसको CS डिपार्टमेंट तक महदूद कर सकी है, या चंद और डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर पाई है जो टेक्नोलॉजी और IT बेस्ड हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में साइंसेस तो बहुत सारी हैं, तो हम बाकी सारी साइंसेस बहुत पीछे रह गई हैं। इवन वो लोग भी जो साइंटिस्ट हैं जिनकी एजुकेशन MPhil PhD और पोस्ट डॉक्टरेट और पूरी दुनिया का एक्सपोजर है, लेकिन वो भी अपना बिजनेस अच्छे से लॉन्च नहीं कर पाते, तो उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनको जो भी टेक्निकल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, सेल्स स्ट्रेटजीज, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए माइंड डेवलपमेंट के लिए या ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, तो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। और स्पेशली अगर आप जॉब के हवाले से पूछ रहे हैं, तो जॉब में भी आपको खुद से सीनियर, खुद से ज्यादा पॉलिश्ड इंसान की आपको जूतियां भी उठाने पड़े ना, तो आप उठाएं। मैं इसको यूं कहूंगा, जैसे पहले उस्तादों का एहतराम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया जाता था, और उस्ताद जाहिर है रिवॉर्ड में, जिसे हम आमतौर पे ना कहते हैं कि भैया टीसी करने का फलां शख्स बड़ा काबिल है ना, तो वो टीसी लफ्ज गलत है, अंदाज उसमें गलत हो तो टीसी में चला जाता है। अगर वो अंदाज वाकई सीखने वाला है, क्योंकि टीसी में वो चीज शुमार होती है जिसमें आपने सीख नहीं रहे होते, सिर्फ ना ऐसे ही यानी सर 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 कर रहे होते हैं कि सर आपने कोई चाय पीनी है, पानी पीना है, बुक्स उठा लूं, मैं आपका बैग उठा लूं। ये इज्जत देना नहीं है। इज्जत देना उस्ताद के लिए, तो इज्जत देना ये है कि उस्ताद ने जो समझाया या मेंटोर ने जो आपको बात बताई, आप उस पे एग्जैक्टली वैसे काम करना स्टार्ट कर दिया और रिजल्ट्स लाना शुरू कर दिए, और वो तो टीचर को फौरन समझ आ जाती है कि ये कितना अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर रहा है। या इवन कोई दोस्त भी हो, वो आपको अच्छी सलाह दे और अच्छा मशवरा दे, और आप उसको कहें ओ यार तू तो फारिग है, ठीक है, अपने लिए तो कर नहीं पाया। तो ये यानी एक तो लिसनिंग एबिलिटी, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन एबिलिटी, ये दोनों आपको वहां पहुंचाने तक काफी अहम रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जनाब। Any other questions, students? If you have any question, you may raise your hand and we can take your question.
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि sometimes we plan, but sometimes what we plan is we started to overthink about that plan. So is it bad? Is it bad for our goal? So our planning is bad for our for getting our goal. Can you please elaborate this as well? Because sometimes for me, I started to overthink about my plan, what I want to achieve. So मेरा ख्याल है जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि हम अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग में लगे रहते हैं और उसको जो अचीव करना है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और ज़्यादा देर लगाते हैं। अगर ऐसा ही है तो आप जनाब ये देखें कि जब भी आप गोल सेटिंग करते हैं तो आप उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को डिफाइन करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि 5 साल बाद आपने करनी होती हैं, लेकिन आप उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं, यानी लिखते हैं कि मुझे ये भी करना है। अभी तो मैं यहाँ हूँ, अभी मैं एक सेकंड स्टेप पे हूँ, थर्ड स्टेप पे हूँ और वो 10th स्टेप तक मैंने जाना है। राइट डाउन सारे कर लिए। वो राइट डाउन करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है? वो आपको यानी वो जो सेकंड स्टेप पे खड़े हुए हैं, वो आपको सैटिस्फैक्शन देता है कि मैं जा ठीक रहा हूँ, रास्ता ठीक है, अचीव देर से होगा। और दूसरा ये भी है कि आपको जब आप मुसलसल एक काम को सही तरह से कर रहे होते हैं, तो फिर वो आपको ये वाज़िह पता चल रहा होता है कि ये अभी करने वाला काम नहीं है। यानी जो 10 साल बाद सपोज़ यानी आपने एक हेड ऑफिस बनाना है इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में, तो आप उसकी प्लानिंग अभी आपने शादरा में या कहीं शमशाबाद में एक दुकान भी किराए पे नहीं ली, इनिशियल स्टेप, ठीक है? और प्लानिंग उसकी हो रही तो वो तो एक फारिग काम है ना। वो तो मतलब सोचना अच्छी बात है कि वहां तक जाना है, वहां तक जाने के लिए जो स्टार्ट करना है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को माइंड में रख के फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सारी प्लानिंग रखें, क्योंकि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी हमारी प्लानिंग सम टाइम नहीं होती। हम या तो हम पैसों के हिसाब से सही नहीं सोचते या हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारे पास हुनर है, नॉलेज है, स्किल्स हैं, उसके मुताबिक नहीं सोचते, तो बस ओवर प्लान करते रहते हैं। सम टाइम ये भी होता है कि हम जो खुद नहीं कर पाते वो दूसरों से कराने के बारे में सोच रहे होते हैं और उसके लिए बजट भी नहीं होता। तो ये भी एक ओवर थिंकिंग है, ओवर प्लानिंग है, जो कि यानी प्लानिंग का पार्ट नहीं है। आपके लिए वो राइट नहीं है, लेकिन आप उसको कर ही जा रहे हैं कि बस यूं हो जाए, ये बंदा मिल जाए, ये हो जाए, तो ये हो जाएगा। आई होप आई गिव यू आंसर। थैंक यू वेरी मच यासिर साहब वंस अगेन। और किसी टाइम अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आपको हम कैंपस में इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, फिर 1-on-1 आपके साथ हम एक सेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। So nice of you, Dr. Afshin. Thank you so much. थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz.